प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पुनर्जागरण के अंतर्गत पुनर्जागरण काल में साहित्य के विकास पर चर्चा करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम इटली के अंतर्गत पुनर्जागरण युग के साहित्य का विवरण प्रस्तुत करेंगे। इटली में पुनर्जागरण युग में 3 प्रमुख साहित्यकार हुए। दांते 1265 से 1321 ईस्वी, पेट्रार्क 1304 से 1374 ईस्वी एवं बोकासियो 1313 से 1375 ईस्वी। दांते की प्रसिद्ध कृति डिवाइन कॉमेडी एक महाकाव्य है। इस कृति को दांते ने क्लासिकी भाषा या शिक्षित वर्ग की भाषा लैटिन में नहीं लिखा, बल्कि उसे जन सामान्य की भाषा इटालियन में लिखा। इटालियन भाषा में लिखी यह पहली महत्वपूर्ण कृति थी, इसलिए दांते को इटालवी साहित्य का पिता कहा जाता है। डिवाइन कॉमेडी में मृत्यु के बाद जीवात्मा की स्थिति का वर्णन किया गया है कि उसे नरक, पाप मोचन स्थल एवं स्वर्ग की यात्रा करनी पड़ती है। सतही तौर पर इस महाकाव्य की विषय वस्तु धार्मिक एवं मध्यकालीन है, लेकिन मनोभावना की दृष्टि से इसमें मानवीय चेतना, आधुनिक की विशेषता के रूप में अनेक तत्व हैं, जैसे अपने सुख दुख के लिए मानव का स्वयं उत्तरदायी होना, मानवीय प्रेम की महत्ता आदि। J.A. सिमंड्स ने रेनेसा इन इटली इटालियन लिटरेचर के अंतर्गत लिखा है कि प्रतीकात्मक दृष्टि से डिवाइन कॉमेडी का विषय मानव है, और इस अर्थ में कि मनुष्य को अपनी स्वतंत्र इच्छा की अनुपालना की प्रक्रिया में गुण एवं अवगुण के आधार पर पुरस्कार या दंड का भागी बनाया गया है। हेनरी एस ल्यूकस ने द रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन के अंतर्गत कहा है, यद्यपि दांते के विचार मध्यकालीन थे, लेकिन आगामी शताब्दियों में आने वाले मानववादियों के लिए दांते ने एक शक्तिशाली प्रभाव स्रोत का काम किया। कुछ विद्वान पुनर्जागरण का आरंभ दांते से नहीं बल्कि पेट्रार्क से मानते हैं, क्योंकि उनके साथ दांते की रचना में धार्मिक तत्व प्रमुख हैं। लेकिन अन्य अनेक विद्वानों की मान्यता है कि पुनर्जागरण का आरंभ दांते से ही मानना चाहिए, क्योंकि उसकी रचना डिवाइन कॉमेडी का विषय प्रतिपादन धार्मिक होते हुए भी उसमें मानववादी तत्व या नवीन चेतना के सूत्र सूक्ष्म एवं प्रच्छन्न रूप में विद्यमान थे। इतिहासकार स्केपिरो एवं मॉरिस ने सिविलाइजेशन इन यूरोप में लिखा है, इटालियन कवि दांते मध्यकालीन लेखकों में अंतिम एवं महानतम था, लेकिन साथ ही वह नवीन युग का या नवीन उषा का उद्घोषक भी था। दूसरा साहित्यकार पेट्रार्क था, 1304 से 1374 ईस्वी। इसे मानववाद का प्रणेता कहा जाता है, क्योंकि उसने पहली बार अपने साहित्यिक चिंतन एवं रचनाओं में पारंपरिक धार्मिक चिंतन के स्थान पर लौकिक विषयों को आधारभूत बनाया, जिनकी केंद्रीय धुरी एक स्वतंत्र कर्मशील मानव था। पेट्रार्क द्वारा इतालवी भाषा में लिखी गई सोनेट्स टू लोरा के नाम संबोधित गीतिकाएं लौकिक प्रेम की मानवीय अनुभूतियों का एक मार्मिक एवं अनूठा दस्तावेज है। प्रेम का यह सहज मानवीय चित्रण बाद के लेखकों के लिए आदर्श बन गया। पेट्रार्क द्वारा प्रयुक्त सोनेट नामक काव्य विधा, इसे गीतिका या लघु गीत काव्य भी कह सकते हैं, बाद के कवियों में भी बहुत लोकप्रिय हुई। पेट्रार्क की अन्य कविताओं एवं गीतिकाओं में जीवन के अन्य पक्ष भी विकसित हुए हैं, जैसे कि प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य, इटली के प्रदेश प्रेम की भावना आदि। पेट्रार्क का धर्मनिरपेक्ष चिंतन यूनानी एवं लैटिन भाषा में लिखे गए प्राचीन क्लासिकी साहित्य के प्रति उसकी गहरी अभिरुचि से जागृत हुआ। कहा जाता है कि उसने मानववाद को इसी क्लासिकी साहित्य से ढूंढ निकाला। पेट्रार्क ने क्लासिकी साहित्य के पुराने हस्तलिखित ग्रंथों की खोज एवं संग्रह में बहुत समय व्यतीत किया। उसने रोमन इतिहास के 31 प्रमुख व्यक्तियों की जीवनियों पर आधारित एक पुस्तक लिखी, जिसका शीर्षक था लाइव्स ऑफ इलस्ट्रियस मैन। इसके अलावा उसने प्राचीन क्लासिकी लेखकों होमर, लिवी, ओविड, सिसरो, वरो, वर्गिल एवं सेनेसा के नाम संबंधित अनेक पत्र लिखे, जो फेमिलियर लेटर्स के शीर्षक से प्रकाशित हुए। पेट्रार्क ने क्लासिकी साहित्य के सौंदर्य एवं महत्व को लोगों के समक्ष नए सिरे से उद्घाटित करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए। ल्यूकस के शब्दों में पेट्रार्क संक्षेप में मध्यकाल की भावना के प्रति एक विद्रोही स्वर था। एगॉन फ्राइडेल ने ए कल्चरल हिस्ट्री ऑफ यूरोप के प्रथम भाग
के अंतर्गत लिखा है कि वह पूरी तरह से एक आधुनिक व्यक्ति था। तीसरा साहित्यकार बोकासियो 1313 से 75 ईस्वी पेट्रार्क का मित्र एवं शिष्य था। उसे इतालवी गद्य का जनक माना जाता है, जैसे कि दांते को इतालवी काव्य का जनक माना जाता है। बोकासियो की श्रेष्ठतम रचना डिकेमेरोन है, जो कि 100 कहानियों का संग्रह है। ये नवीन शैली में लिखी गई प्राचीन शौर्यपूर्ण रोमानी प्रेम कहानियाँ हैं, जिनके वर्णन में धार्मिक आडंबर, खोखले मध्यकालीन जीवन मूल्य, सामंतों के दंभपूर्ण हास्यास्पद विचारों आदि पर बड़े तीखे कटाक्ष किए गए हैं। बेजेनिस एवं एप्पल ने कहा है कि ये कहानियाँ सजीवता से भरपूर हैं और मध्य युग के लेखकों की पवित्रता संबंधी कहानियों से बिल्कुल भिन्न है। बोकासियो को पेट्रार्क के बाद क्लासिकी साहित्य का दूसरा पुनरुद्धारक भी माना जाता है। पेट्रार्क यूनानी भाषा नहीं सीख पाया था, लेकिन बोकासियो ने यूनानी भाषा सीखी और इस भाषा के प्राचीन साहित्य की विशेषताओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पुनर्जागरण युग के राजनीतिक चिंतकों एवं लेखकों में इटली के निकोलो मैकियावेली 1469-1527 ईस्वी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तकें हैं हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, डिस्कोर्सस, द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार आदि। मैकियावेली पुनर्जागरण युग का पहला लेखक था जिसने स्पष्ट शब्दों में राज्य के धर्मनिरपेक्षीकरण की बात कही। उसने अपने ग्रंथों में पोप एवं धर्माधिकारियों की बड़ी तीक्ष्ण आलोचनाएं की हैं। मैकियावेली की पुस्तकों में सर्वाधिक लोकप्रिय है द प्रिंस से व्यावहारिक राजनीति का एक अनूठा ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के अनुसार राजनीति में नैतिक आदर्शों एवं साधनों की पवित्रता का महत्व शून्य प्राय है। राजनीतिक सफलता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक सफलता के आधार अवसरवादिता, व्यावहारिक कुशलता एवं मनोवैज्ञानिक चातुर्य हैं। मैकियावेली को राजनीति का आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। इटली के बाद इंग्लैंड में पुनर्जागरण युग के साहित्य पर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट होता है कि दांते के बाद पुनर्जागरण युग के दूसरे सबसे बड़े साहित्यकार का नाम इंग्लैंड के जॉफ्री चौसर 1340 से 1400 ईस्वी का है, जिसकी प्रसिद्ध कृति का नाम है कैंटरबरी टेल्स। इस पुस्तक में कैंटरबरी में संत टॉमस के धार्मिक स्थल की तीर्थ यात्रा में जाने वाले 30 यात्रियों, जो इंग्लैंड के तत्कालीन समाज के लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे, इसके द्वारा एक दूसरे को सुनाई गई कहानियों का संकलन है। इन कहानियों में तत्कालीन अंग्रेजी साम्राज्य की, अंग्रेजी समाज की मानसिकता एवं जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है, जो शेक्सपियर से पूर्व इंग्लैंड का कोई अन्य साहित्यकार इतनी कुशलता से नहीं कर पाया। चौसर को अंग्रेजी साहित्य का होमर कहा जाता है। इंग्लैंड में पुनर्जागरण युग की भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाले प्रमुख साहित्यकार टॉमस मूर 1478 से 1535 ईस्वी था। लैटिन भाषा में लिखी उसकी विख्यात कृति का नाम है यूटोपिया, जिसमें एक काल्पनिक आदर्श राज्य एवं समाज की रोमानी कथा है। यह प्रकारांतर से वर्तमान मनुष्य एवं समाज की मानववादी आलोचना की एक श्रेष्ठ एवं अनूठी कृति है। इसमें टॉमस मूर ने तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य एवं राज्य की दुर्बलताओं को बड़ी खूबसूरती से उभारा है। अन्य साहित्यकार एडमंड स्पेंसर 1552 से 1599 ईस्वी था। इंग्लैंड में पुनर्जागरण काल का ये एक अन्य महान साहित्यकार था, जिसकी कृतियों में क्लासिकी एवं मानववादी विचारों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। एडमंड स्पेंसर की श्रेष्ठ कृति है फेयरी क्वीन। इसमें इसके नायक राजकुमार आर्थर के माध्यम से जीवन के संघर्ष में आदर्श नैतिक मूल्यों की विजय का प्रतिष्ठापन है। फेयरी क्वीन को पुनर्जागरण युग की एक अत्यंत श्रेष्ठ कृति माना जाता है, क्योंकि इसमें मानवीय मूल्यों की सर्वोपरि महत्ता का दिग्दर्शन है। पुनर्जागरण युग में इंग्लैंड का सबसे बड़ा सितारा विलियम शेक्सपियर 1564 से 1616 ईस्वी था। इसकी गणना विश्व के महान नाटककारों में और अंग्रेजी साहित्य के पिता के रूप में की जाती है। शेक्सपियर के नाटकों में मानव के सांसारिक जीवन की वास्तविक अनुभूतियों का बड़ा सहज स्वाभाविक जीवंत एवं हृदयस्पर्शी चित्रण हुआ है। शेक्सपियर ने सुखांत एवं दुखांत दोनों प्रकार के नाटक लिखे, लेकिन शेक्सपियर की प्रतिभा का सर्वोच्च निदर्शन उसके दुखांत नाटकों हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एवं मैकबेथ में देखने को मिलता है। इंग्लैंड के बाद फ्रांस के अंतर्गत पुनर्जागरण साहित्य के अंतर्गत दो साहित्यकार विशेष उल्लेखनीय हैं। फ्रांकोइस रेबेला
1494 से 1553 ईस्वी एवं मोंटेग 1533 से 1592 ईस्वी। फ्रांकोइस रेबेला फ्रांस के मानववादियों में सबसे प्रमुख था। उसने बड़ी सपाट एवं सशक्त फ्रांसीसी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी। रेबेला ने अपनी विषय वस्तु के प्रतिपादन में जीवन के भौतिक, आनंदमय एवं धर्मनिरपेक्ष पक्ष पर जोर दिया तथा छद्म, आडंबर एवं परंपरा के प्रति अपनी वितृष्णा को अभिव्यक्त किया। उसकी रचनाओं में पुनर्जागरण की आंतरिक मानसिकता की सही अभिव्यंजना है। रेबेला की दो प्रसिद्ध कृतियां हैं, गरगंतुआ एवं पेंटेग्रुएल। दूसरा साहित्यकार मोंटेग था, इसका समय 1533 से 1592 ईस्वी है। अपने विवेकशील चिंतन के कारण मोंटेग को वाल्तेर का पूर्वगामी माना जाता है। मोंटेग ने अनेक विषयों पर फ्रेंच भाषा में अपने प्रसिद्ध निबंध लिखे, जिनमें मानव जीवन की समस्याओं एवं उनके समाधान के प्रति लेखक की बड़ी अंतरंग रुचि दिखाई पड़ती है। अन्य देशों में पुनर्जागरण युग के साहित्य के अंतर्गत स्पेन में पुनर्जागरण की विशेषताओं का श्रेष्ठ सिंधी साहित्यकार सर्वेंटीज 1547-1616 ईस्वी था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक डॉन क्विक्जोट, जिसको कि 30 मार्क हाँ से भी संबंधित किया जाता है, स्पेन की मध्यकालीन पारंपरिक एवं सामंती मान्यताओं पर एक सटीक व्यंग्य है। हॉलैंड में पुनर्जागरण युग में प्रमुख मानववादी चिंतकों में हॉलैंड के डेसिडरियस इरस्मस 1466 से 1536 का महत्वपूर्ण स्थान है। ल्यूकस के शब्दों में उसमें विद्रोह के युग की सारी नैतिक एवं बौद्धिक अवधारणाओं का समन्वय देखने को मिलता है। इरस्मस इटली, इंग्लैंड एवं फ्रांस में भी रहा। उसे एक महान यूरोपियन व्यक्तित्व एवं एक विश्व नागरिक के रूप में देखा जाने लगा। इरस्मस की पुस्तक पेज ऑफ फॉली पुनर्जागरण युग का एक प्रमुख साहित्यिक स्तंभ है। इस पुस्तक की नायिका फॉली मानव की सहज प्रवृत्तियों की प्रतीक है और उसके माध्यम से इरस्मस ने जीवन की कठोर, धार्मिक, तापसिक एवं आडंबरपूर्ण शैली के स्थान पर सहज, स्वाभाविक, उल्लास एवं आनंद से परिपूर्ण जीवन शैली के महत्व को उजागर किया है। प्रसंगवश इस कृति में तत्कालीन धार्मिक सामाजिक जीवन एवं चर्च में व्याप्त कुरीतियों एवं भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग्य किया गया है। यह कहा जाता है कि लूथर के क्रोध की तुलना में इरस्मस के मजाकिया कथनों ने पोप को अधिक नुकसान पहुंचाया। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण की चर्चा के बाद अगले वीडियो हम कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।